चाचा चाची की पुकार, झाड़ू आए अब की बार। जनता को त्वरित लाभ पहुंचाने के लिए अगर सीवर भी साफ करना होगा तो मैं साफ करूंगा। प्रधानमंत्री जी के नाम अपने रक्त से, अपने स्वयं खून से पत्र लिख के जिलाधिकारी को, कानपुर नगर को माध्यम बना के उनको प्रेषित। जो सामने वाले प्रत्याशी हैं उनको कहीं ना कहीं उनके पास आत्मबल की कमजोरी है, इस कारण वो बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा। यूपी निकाय चुनाव में जहां तमाम बाहुबली, धनबली और हर तरह से मजबूत लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं पे हमें कानपुर निकाय चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर एक ऐसा प्रत्याशी भी मिला जो बाकी प्रत्याशियों से बिल्कुल अनोखा है। मैं इस वक्त मौजूद हूं कानपुर नगर निगम के वार्ड 34 रतनलाल नगर में, और यहाँ पर प्रत्याशी के तौर पे हैं कृष्ण कुमार सिंह, जिन्हें लोग चकित के नाम से जानते हैं। और चकित ने, आप देख सकते हैं, एक राइफल रूपी जो है अपना चुनावी सिंबल यानी झाड़ू तान रखा है, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं। तो चकित, ये बताइए, चुनाव लड़ने का मन कैसे बन गया? मेरा नाम कृष्ण कुमार सिंह चकित है। मैं वार्ड 34 रतनलाल नगर से आम आदमी पार्टी का पार्षद प्रत्याशी हूँ। विगत 6 वर्षों से मैं अपने क्षेत्र और राष्ट्र समाज की सेवा कर रहा हूँ, जिसमें मुख्य रूपों से मैंने क्षेत्र के मुद्दे उठाई हैं, जैसे सड़क बनवाने हेतु, ठीक है, सीवर संबंधी समस्या, पार्क बनवाने हेतु, मृत जीव जंतु या जो घायल जीव जंतु है उन पे कार्य करके, स्ट्रीट लाइट की रिपेयर करवा के, या अन्य अन्य भिन्न प्रकार के जो मैं कार्य करता रहा हूँ पूर्व में। आमरण अनशन है, स्वयं से सफाई करना, स्वयं में सीवर चैम्बर में घुसकर सफाई करना। तो यही मुझको कहीं ना कहीं लोगों ने प्रेरणा दी, एक हमको प्रशस्त मार्ग दिखाया है कि आप एक प्रत्याशी ग्रुप में आगे आइए, आप एक लीडर बन सकते हैं, आप एक नेता बन सकते हो। आपने देखा होगा इस चुनाव में तमाम लोग जो है बड़े बड़े वाहनों के साथ, बाइकों के साथ, क्योंकि आधुनिक दौर है, और अलग अलग संसाधनों के साथ अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनके साथ ढेर सारी टीमें भी हैं। आपको हमने देखा कि आप अकेले ही चले आ रहे थे इधर से, और आपके पास ये साइकिल है। साइकिल पे आप देख सकते हैं कृष्ण कुमार सिंह ने एक बैनर लगाया। मैं कहूँगा अपने कैमरामैन साथी से एक बार साइकिल जरूर इनको दिखा दें। पूरी पीछे इन्होंने फ्रेमिंग कर रखी है, आपने ये भी डाल रखा है। सवाल ये है कि जब इतने बड़े बड़े बाहुबली, धनबली लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो इनके बीच में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? मैं बताना चाहूँगा, देखिए, मेरा जो विगत 6 वर्षों का जो सेवा कार्य है, यही मुझे कहीं ना कहीं बल दिया है। मेरा समाज, मेरा क्षेत्र मुझे बहुत ज़्यादा बल दिया हुआ है, और उन्होंने भी ये प्रण लिया है कि इस बार बर्रा 7 का पार्षद प्रत्याशी को मैं मोती झील पहुँचाऊँगा। और मैं बताना चाहूँगा कि शायद मैं ये अपने विचार से चिंतन मनन करके बोल रहा हूँ कि जो सामने वाले प्रत्याशी हैं उनको कहीं ना कहीं उनके पास आत्मबल की कमजोरी है, इस कारण वो बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा जन सैलाब लेके चल रहे हैं, भांगड़ा बजवा रहे हैं, पता नहीं ना जाने क्या क्या कार्य कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं क्षेत्र को भी थोड़ी समस्या उनको डर लग रहा है उन्हें? बिल्कुल डरना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि जैसे कई लोग मुझसे कह देते हैं कि आप अकेला चल रहे हैं, तो अकेला देखिए महात्मा गांधी जी भी चले थे, अकेले भीमराव अम्बेडकर जी भी चले थे, ऐसे अकेले बहुत से ऐसे लोग जो क्रांतिकारी विचारधारा के थे, जिन्होंने राष्ट्र के लिए सुरक्षा संरक्षण के बहुत से कार्य किए, अकेले चले थे। और मुझे पता है कि मेरा ये क्षेत्र, मेरा वार्ड 34 मेरे साथ खड़ा है। मान लीजिए अगर वार्ड 34 की जनता आपको पसंद करती है और मोती झील भेज देती है सदन में, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहला कार्य मैं अपने दक्षिण में, अगर मैं वार्ड अपने 34 बर्रा 7, बर्रा 3 और कुछ क्षेत्र गुजैनी का भी आता है, जिसमें शुद्ध पेयजल की अधिक समस्या है, सीवर की अधिक समस्या है, मैं उस पर व्यक्तिगत रूप से प्राथमिकता दिखाऊंगा। और मैं अपने बताना चाहूँगा कि मेरे वार्ड के अंतर्गत महादेव नगर कच्ची बस्ती पड़ती है, उसको बसे लगभग 30 वर्ष से अधिक हो चुका है। अभी वहाँ पे पानी की पाइपलाइन, सीवर लाइन नहीं है। इसके लिए मैंने सीवर लाइन डलवाने हेतु प्रधानमंत्री जी के नाम अपने रक्त से, अपने स्वयं खून से पत्र लिख के जिलाधिकारी को, कानपुर नगर को माध्यम बना के उनको प्रेषित किया था। मैं उसके लिए बढ़ चढ़ के काम करूंगा। उसके लिए मुझे अगर सदन से लेके सड़क तक अगर मुझे संघर्ष करना होगा, अपना लहू भी देना होगा, अपना सब कुछ देना होगा, तो मैं दूंगा। उस सीवर लाइन भी डलवाऊंगा, उस शुद्ध पेयजल की पानी की व्यवस्था। आपने अपने इस पे जो है प्रचार वाहन में भी एक सीवर की फोटो यहाँ पे दे रखी है। साथ ही साथ आपके कार्यालय पे हमने जो देखा कि बैनर लगा, उसमें कहीं आप मरे हुए जानवरों को उठा रहे हैं, कहीं पे आप जो सीवर लाइन में घुस के खुद ही साफ कर रहे हैं, कहीं पे आप झाड़ू लगा रहे हैं, कहीं आप नाली साफ कर रहे हैं। तो क्या पिछले जो पार्षद थे वो ये सारे काम नहीं करा रहे थे? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, देखिए, जब स्वयं से हम करते हैं तो हम बहुत सी बाखूबी रूप से हम समझते हैं। और मेरा एक व्यक्तिगत जो विचारधारा होती है, जो व्यक्तिगत मेरे जो सेवा कार्य होते हैं, वो कहीं ना कहीं सुरक्षा संरक्षण के राष्ट्र को, समाज को प्रशस्त करने के लिए, बलवान बनाने के लिए कार्य होते हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा, देखिए, लोग आते हैं प्रतिलोभन में, चरण स्पर्श करते हैं, लोगों के भिन्न भिन्न वादे करते हैं, बातें करते हैं, पर सवाल ये है, जो काम आप दिखा रहे हैं अपने प्रचार वाहन पे, आपने यहाँ पे जैसे सीवर की भी फोटो डाल रखी, इसमें आप सीवर में घुसे हुए हैं, ये सारे काम के लिए बकायदा स्वीपर तैनात किए गए हैं, बजट आता है। तो क्या ये नाली सफाई, झाड़ू, जानवरों को मरे हुए उठाना और जो सीवर में साफ करना, ये सारे काम विगत
5 वर्षों में जो आपके पूर्व पार्षद रहे उन्होंने कोई काम नहीं कराया। जी, मैं बताना चाहूँगा ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अगर मानूँ तो कुछ उन्होंने ठोस उचित कार्रवाई नहीं करी है, ठीक है? बिल्कुल उन्होंने अनदेखा किया है क्षेत्र को, अपने समाज को। और मैं बताना चाहूँगा कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, मैं कार्य करने का मुझे एक आत्मसंतुष्टि मिलती है। और जब जैसा कि मैं बताऊँ कि अगर एक 2 हाथ वाला, 2 पैर वाला उस सीवर को साफ कर सकता है, जो उस कार्य के लिए बना है, तो अगर हम लोग सेवक हैं, अब जब हम लोग अपने आगे समाज सेवी सेवक ये प्रत्याशी और पार्षद लिखते हैं, तो मेरा ये धर्म हो जाता है, कर्म हो जाता है कि जनता को त्वरित लाभ पहुंचाने के लिए अगर सीवर भी साफ करना होगा तो मैं साफ करूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी वार्ड 34 रतनलाल के अंतर्गत अभी वर्तमान में ऐसा कोई पार्षद नहीं है मुझसे अच्छा जो स्वयं ये कार्य करता हो। और मैं अगर जब मैं कार्य करता हूँ तो मैं करवा भी लूंगा। जैसे आप इस वाहन से जब निकलते हैं अकेले ही, तो क्या लोगों की प्रतिक्रिया कैसी? क्योंकि आजकल तो लोगों को ये सब चीजें ड्रामेबाजी लगती है कि आपने पहन लिया, झाड़ू टांग ली, तो क्या जवाब देते हैं ऐसी स्थिति में? देखिए, प्रतिक्रिया ये होती है कि थोड़ा सा हास्य व्यंग बनता है स्वाभाविक रूप से, लोग थोड़ा सा हंसते हैं। मगर उसके बाद मेरी गंभीरता को, मेरी लगन को, मेरे परिश्रम को, जो मेरा जो शर्ट है, कपड़े हैं वो पसीने से भीग जाते हैं, मेरा चेहरा पसीना से बिल्कुल लथपथ रहता है, ठीक है? वो मेरी इस परिश्रम को, मेरे इस जो कठोर जटिल में धरातल पे जो कार्य कर रहा हूँ, परिश्रम को जो मैं दिखाया विगत 6 वर्षों से मैं कार्य कर रहा हूँ, उनको जब देखते हैं तो उनके बिल्कुल मस्तिष्क में और उनके दिल में, हृदय में बहुत गहरी चोट मारता है। और वो उन्होंने चुन लिया है कि वार्ड 34 रतनलाल नगर का पार्षद कृष्ण कुमार सिंह ही है। तो ये थे हमारे साथ कृष्ण कुमार सिंह यानी चकित, जो बिल्कुल अपने अनोखे अंदाज में वार्ड 34 में अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।